गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल ए के नर्सिंग वाइब्स। स्वागत है आपका ए के नर्सिंग वाइब्स में। पिछली वीडियो में अपन ने बात की थी कॉमन साइन सिम्टम, रिस्क फैक्टर, मेडिकल मैनेजमेंट, डायग्नोसिस, इन सब के बारे में। आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे कॉमन नर्सिंग मैनेजमेंट। जो नर्सिंग मैनेजमेंट आप लिखोगे ना, वो कॉमन नर्सिंग मैनेजमेंट ऑल सिस्टम डिजीज़, जितने भी सिस्टम है ना उनके डिजीज़ के लिए जो कॉमन नर्सिंग मैनेजमेंट चलेंगे। ठीक है, अब ये ले लो, स्पेसिफिक एक सिस्टम का इसमें होगा, बाकी हर सिस्टम का आप चला सकते हो। टोटल अपन 8 नर्सिंग मैनेजमेंट देखेंगे सिस्टम में। ठीक है, मतलब इस वीडियो में, सॉरी। तो सबसे पहला है इनफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस। ये मेनली रेस्पिरेटरी के लिए है। ठीक है, किसके लिए? मेनली रेस्पिरेटरी के लिए। ओके, तो इसमें सबसे पहले देखेंगे अपन इनफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस अकॉर्डिंग टू डिजीज कंडीशन। इसका गोल क्या होगा? पेशेंट विल मेंटेन एयरवे क्लियर, मतलब जो पेशेंट का एयरवे होगा ना, एल्वियोलाई वगैरह ये सब, वो क्लियर होनी चाहिए, वो क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, मतलब उसे किसी टाइप का पस वगैरह भरा हुआ नहीं रहना चाहिए। ओके, अब इंटरवेंशन में क्या होगा? असेस एयरवे पेशेंसी एंड ब्रीथ साउंड्स। जो असेस करेंगे अपन एयरवे पेशेंसी और ब्रीथ साउंड्स की, अच्छे से ब्रीथ साउंड आ रही है कि नहीं आ रही, एयरवे वो मतलब एयरवे क्लियर है कि नहीं है, अच्छे से सांस ले पा रहा है कि नहीं ले पा रहा, ये सब। ठीक है, अब पोजीशन प्रोवाइड करेंगे उसको सेमी फाउलर पोजीशन। ठीक है, सॉरी फाउलर पोजीशन। कौन सी पोजीशन प्रोवाइड करेंगे पेशेंट को? जिसका एयरवे क्लियर करना है, फाउलर पोजीशन। एनकरेज कफिंग एंड डीप ब्रीथिंग, मतलब उसको खांसने के लिए बोलेंगे और गहरी गहरी सांसें लेने के लिए बोलेंगे। ठीक है, एडमिनिस्टर ऑक्सीजन थेरेपी, अपन क्या देंगे उसको? ऑक्सीजन थेरेपी एडमिनिस्टर करेंगे। परफॉर्म सक्शनिंग इफ रिक्वायर्ड, और सक्शन ट्यूब वगैरह जो प्रोसीजर होता है वो करेंगे अगर रिक्वायर है तो। ओके, ये मैनेजमेंट सभी सिस्टम में चलेंगे, पर ये मेनली रेस्पिरेटरी का है। अब देखो, पेन रिलेटेड टू डिजीज कंडीशन, इसको आप हर सिस्टम के मैनेजमेंट में काम ले सकते हैं, नर्सिंग मैनेजमेंट में। वो कैसे? अगर मान लो कोई भी डिजीज है तो ऑब्वियस सी बात है उसमें पेन तो हो गई। अब वो पेन ये हो सकता है कि एक्यूट हो या क्रॉनिक हो, वो डिजीज की कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, पेन रिलेटेड टू डिजीज कंडीशन। ठीक है, एक्यूट होगा तो एक्यूट लिख देना, एक्यूट पेन रिलेटेड टू डिजीज कंडीशन, और क्रॉनिक हो तो क्रॉनिक पेन रिलेटेड टू डिजीज कंडीशन। अब इसका गोल क्या रहेगा? प्रोवाइड रिलीफ टू द पेशेंट फ्रॉम पेन। सबसे मेन गोल क्या रहता है इसका? प्रोवाइड रिलीफ टू द पेशेंट फ्रॉम पेन। अब इंटरवेंशन क्या क्या रहेंगे इसके? मतलब उसको पेन से रिलीफ प्रोवाइड करेंगे, ये गोल होएगा इसका। इंटरवेंशन करेंगे, असेस द पेन यूजिंग स्केल। जो पेन स्केल हो गया ना, उसको यूज़ करके अपन पेशेंट का जो पेन है ना उसको असेस करेंगे। एडमिनिस्टर एनाल्जेसिक्स, किस लेवल का पेन है उस हिसाब से एनाल्जेसिक्स देंगे उसको। प्रोवाइड कंफर्टेबल पोजीशन, उसको कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड करेंगे अकॉर्डिंग टू पेन। यूज रिलैक्सेशन टेक्निक्स, और उसको रिलैक्सेशन टेक्निक्स बताएंगे कि इन इन पोजीशंस में आप बैठो, ऐसे ऐसे रिलैक्स करो, ऐसे घूमो, वो करो, ऐसे बैठो, तो आपको पेन में रिलीफ मिलेगा। और जब आप क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हो तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि जो नर्सिंग मैनेजमेंट आपको इसी वे में लिखना है। आप एक साथ 50 से 60 नर्सिंग मैनेजमेंट लिख दोगे तो उसका कोई मतलब नहीं है, नंबर नहीं देगा। इसी ही वे में आपको नर्सिंग मैनेजमेंट लिखना है। ये इंटरेक्टिव लगता है और इफेक्टिव लगता है। अब इम्बेलेंस न्यूट्रिशन, मान लो कोई भी डिजीज़ है तो या तो न्यूट्रिशन कम होगा या ज़्यादा होगा, तो जिस हिसाब की डिजीज़ है ना उस हिसाब से लिख देना इम्बेलेंस न्यूट्रिशन कंडीशन अकॉर्डिंग टू डिजीज कंडीशन। ठीक है, इसके आगे आपको, मैंने तो सिर्फ इम्बेलेंस न्यूट्रिशन लिखा है, इसके आगे आपको लिखना है अकॉर्डिंग टू डिजीज एंड इट्स कंडीशन। ठीक है, हर जिसमें लिखना है आपको ये। ओके, ऐसा गोल क्या रहेगा? पेशेंट विल मेंटेन एडिक्वेट न्यूट्रिशन। अब उसको एडिक्वेट अमाउंट में न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे अपन पेशेंट को। अब इसके इंटरवेंशन क्या क्या रहेंगे? असेस डाइटरी इनटेक, वो क्या क्या खा रहा है वो देखेंगे अपन, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है। प्रोवाइड हाई प्रोटीन हाई कैलोरी डाइट, अगर मान लो प्रोटीन मतलब क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन इनटेक उसका कम हो गया, न्यूट्रिशन लेवल कम हो गया, तो उसको हाई प्रोटीन और हाई कैलोरी डाइट प्रोवाइड करेंगे। और ज़्यादा हो गया न्यूट्रिशन इनटेक तो उसको लो प्रोटीन और लो कैलोरी डाइट प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि न्यूट्रिशन इम्बैलेंस हो रहा है तो कम हो गया, ज़्यादा होगा। असिस्ट विथ फीडिंग, क्या क्या खिलाना है उसको वो सब देखेंगे। मॉनिटर वेट, और बार बार उसका वेट चेक करेंगे, कहीं वेट बढ़ा तो नहीं, कहीं वेट घटा तो नहीं, ये सब देखेंगे। वेट को मेंटेन रखेंगे। रिस्क फॉर इन्फेक्शन, अब मान लो कोई भी डिजीज़ है तो उसे रिस्क इन्फेक्शन होने के चांस तो है ही। ठीक है, अब इसका गोल क्या रहेगा? पेशेंट विल रिमेन फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन, उसको इन्फेक्शन से फ्री करना आपका गोल ये है। तो उसके लिए क्या क्या इंटरवेंशन लोगे आप? मेंटेन एसेप्टिक टेक्निक, जो भी एसेप्टिक टेक्निक है ना, हैंड हाइजीन, प्रॉपर ईटिंग हैबिट्स, ये सब बताएंगे उसको। एसेप्टिक टेक्निक का यूज़ करना है। ठीक है, कोई भी कंटामिनेटेड फूड और वाटर का यूज़ नहीं करना है। मॉनिटर टेम्परेचर, बार बार टेम्परेचर मॉनिटर करेंगे उसका। एडमिनिस्टर एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स देंगे उसको। प्रमोट हैंड हाइजीन, और हैंड हाइजीन प्रमोट करेंगे। ठीक है, हाथ धुलवाएंगे हर प्रोसीजर के बाद, कोई भी प्रोसीजर होता है उसके साथ तो उसके बाद में। अब मान लो कार्डियक से रिलेटेड कोई डिजीज़ आ गई तो उसके लिए डिक्रीज कार्डियक आउटपुट। ठीक है, कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो गया, उसके बाद में गोल क्या होगा? पेशेंट विल मेंटेन एडिक्वेट कार्डियक आउटपुट, जो उसका एडिक्वेट कार्डियक आउटपुट है ना वो मेंटेन करेंगे। ठीक है, इंटरवेंशन क्या क्या होंगे? मॉनिटर बीपी, पल्स और ईसीजी, जो उसकी बीपी ब्लड प्रेशर जो कि नॉर्मली 80 से 120 mmHg होना चाहिए वो मेंटेन करेंगे, मॉनिटर करेंगे। पल्स मॉनिटर करेंगे, ईसीजी मॉनिटर की बराबर है कि नहीं है सब। एडमिनिस्टर कार्डियक मेडिसिन, जो भी कार्डियक
मेडिकेशंस होता है ना, जो भी कार्डियक मेडिकेशन होता है वो देंगे, मेंटेन बेड रेस्ट, उसको प्रॉपर बेड रेस्ट प्रोवाइड करेंगे, मॉनिटर फॉर चेस्ट पेन, और बार बार देखेंगे उसको कि कहीं चेस्ट पेन तो नहीं हो रहा, ठीक है। एक्टिविटी इंटॉलरेंस, एक्टिविटी इंटॉलरेंस का मतलब है उसकी जो शारीरिक गतिविधियाँ है ना उस पर ध्यान देंगे। पेशेंट विल टॉलरेट एक्टिविटी विदाउट फटीग, ठीक है। जो पेशेंट जो भी एक्टिविटी कर रहा है ना वो बिना थकान के कर पाए, ये सब देखेंगे उसमें। जो भी एक्टिविटी वगैरह है ना वो करते टाइम उसको थकान ना हो, ठीक है। अब इसमें असेस टॉलरेंस लेवल, जो उसका एक्टिविटी का टॉलरेंस लेवल है ना, किस तरह की एक्टिविटी कर रहा है, कितने टाइम के लिए कर रहा है, वो सब असेस करेंगे। एनकरेज ग्रेजुअल एक्टिविटी, जो उसकी ग्रेजुअल एक्टिविटी है ना उसको एनकरेज करेंगे, टाइम बढ़ाएंगे जो उसकी डेली एक्टिविटीज है उसका। प्रोवाइड रेस्ट पीरियड्स, रेस्ट के पीरियड्स प्रोवाइड करेंगे। असिस्ट विद एडीएलएस, एडीएलएस मतलब क्या होता है, मतलब जो डेली लाइफ के होते हैं ना, डेली लाइफ रूटीन होता है उसमें भी उसको हेल्प प्रोवाइड करेंगे, जैसे बाथिंग, ये सब। अब ये है नॉलेज डेफिक, और इसके बाद में एक एंजाइटी आएगा, नॉलेज डेफिक रिलेटेड टू डिजीज एंड इट्स कंडीशन, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये दोनों हर डिजीज में चलेंगे, तो कॉमन है, ध्यान रखना, कॉमन है, हर डिजीज के नर्सिंग मैनेजमेंट में चलेंगे। पेशेंट विल अंडरस्टैंड डिजीज एंड इट्स केयर, अब पेशेंट को डिजीज और उसकी केयर के बारे में बताएंगे, एजुकेट करेंगे उसको डिजीज के बारे में, ठीक है। अब इंटरनेट एजुकेट अबाउट डिजीज, डिजीज के बारे में बताएंगे उसको। टीच मेडिकेशन, क्या क्या उसको मेडिकेशन प्रोवाइड करे जा रहे हैं उसके बारे में बताएंगे। एक्सप्लेन डाइट एंड लाइफस्टाइल चेंजेस, क्या क्या आपको डाइट लेनी है, आपकी लाइफस्टाइल में क्या क्या चेंजेस लाने हैं वो बताएंगे। प्रोवाइड डिस्चार्ज इंस्ट्रक्शंस, और प्रोवाइड करेंगे उसको डिस्चार्ज के इंस्ट्रक्शंस, डिस्चार्ज होने के बाद उसको क्या खाना है, क्या पीना है, कैसे क्या करना है, ये सब। अब एंजाइटी और फियर रिलेटेड टू डिजीज एंड इट्स कंडीशन, पेशेंट को डिजीज और उसी कंडीशन को लेकर जो एंजाइटी और फियर होगा ना उससे बाहर निकालेंगे अपन, रिड्यूस करेंगे एंजाइटी को। गोल क्या होगा नर्स का, पेशेंट विल हैव रिड्यूस्ड एंजाइटी, एंजाइटी को कम करेंगे, जैसे कि इंटरवेंशन क्या क्या तरीके होंगे। प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट, जो पेशेंट होगा ना उसको इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। जो भी प्रोसीजर है ना, मतलब प्रोसीजर होने से पहले पेशेंट को एंजाइटी तो रहेगी, जो भी प्रोसीजर होगा ना उसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, फिर वो प्रोसीजर होगा उसके साथ, ठीक है। एनकरेज एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग्स, पेशेंट को बोलेंगे जो भी आपकी फीलिंग्स है उसको बताओ हमें, आप क्या फील कर रहे हो क्या नहीं कर रहे। इन्वॉल्व फैमिली, और फैमिली को भी बताएंगे, ठीक है। तो गाइज ये है कॉमन नर्सिंग मैनेजमेंट, जो आपके हर सिस्टम की हर डिजीज में चलने वाला है। कुछ इसमें स्पेसिफिक है, जैसे रेस्पिरेटरी का है, कार्डियक का है, एक्टिविटी इंटॉलरेंस मस्कुलर से रिलेटेड हो गया। बाकी आप 8 में से 5 कोई से भी याद कर सकते हो, ठीक है। इसमें आप कोई वो नहीं है, कोई सा भी लिख के आ जाओ, नंबर मिलेंगे, पर आपको लिखने इसी तरीके से है, जैसे कि सबसे पहले आपने डाला डायग्नोसिस, फिर गोल, और फिर इंटरवेंशन, ठीक है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर वीडियो, और कमेंट में बताइए आपको नेक्स्ट वीडियो किसके ऊपर चाहिए। थैंक्स गाइज फॉर वॉचिंग।